श्री गुरु महाराज जी के पावन पर्व अवतार दिवस पर हम सब लोग जो उनके श्री चरणों में उपस्थित हैं तथा प्रेम पूर्वक उनके दर्शन करते हुए उनकी महिमाओं के नाम संकीर्तन में लगे हुए हैं। सोई घड़ी सुलखनी तेरी सोह देना दिहावे। जीवन का सार्थक समय वही होता है जो हम हमारे इष्ट देव, हमारे प्राण धन, हमारे जीवन दाता श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठकर उनके दर्शन करते हुए व्यतीत करते हैं। ऐसे लोगों की भावनाओं पर आधारित ही ये भजन है जो यथाशक्ति मैंने आप लोगों के सामने गाने का प्रयत्न किया। श्री गुरु महाराज जी के प्रेम में विभक्त होकर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से वृद्धावस्था की मजबूरियां और कमजोरियां होती हैं। क्या हमारी आवाज निकलनी भी मुश्किल है तो क्या बोलेंगी। ये सारी समय की चाल है। हम कह रहे थे, गा रहे थे, ऐ प्रभु तेरी तस्वीर में वो तासीर देखी है, दिलों को खींचने वाली प्रेम जंजीर देखी है। केवल वही लोग खींचे चले गुरु महाराज जी के चरणों में आते हैं जिनके दिलों में प्रेम होता है। हम कष्ट में, रोग में, दुख में, तड़फन में तो सारी रात गुजार लेंगे, जागते रह जाएंगे, लेकिन भक्ति भाव में जागने के लिए, गुरु चरणों में आने के लिए हमारे में उत्साह नहीं है, क्योंकि प्रेम नहीं है। जो श्रद्धा प्रेम से आकर करे एक बार ये दर्शन, भगवान कहते हैं यो श्रद्धा सही है। जो श्रद्धा और प्रेम से ओतप्रोत होकर हे प्रभु आपके दर्शन करता है, बनी तस्वीर हैरत हो, उसका रूप, उसका यश, उसकी तस्वीर, उसकी तकदीर हैरत आश्चर्यजनक बन जाती है। अर्थात उसकी कोई तुलना नहीं जिसने ये तस्वीर देखी है। जिन्होंने आपके सुंदर दर्शन किए हैं वो स्वयं भी ऐसा आता है कि जो जिस ध्यान में हम लोग फंसे भी हैं, गुरु की मूरत मन में ध्यान, गुरु का शब्द मंत्र मन मान, गुरु के चरण हृदय लय धारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो। हमें तो श्री गुरु महाराज जी की दया कृपा प्राप्त हुई।
श्री गुरु महाराज जी ने हम लोगों के कल्याण के लिए इस संसार में इस मायावी चूल्हे को धारण किया। अपने जीवन के अंदर इतना प्रसार कर गए कि आज हर जगह विश्व के कोने कोने में उनके नाम की चर्चा है। स्थान स्थान पर श्री गुरु महाराज के आश्रम में असंख्य उनके नाम लेवा। हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। जो तेरा बन गया दिल से निकाले ख्याल आपको अपने हृदय के अंदर धारण कर दिया और सारी दुनिया के ख्यालों को हटा दिया। क्योंकि जब तक हम पूर्णतः अपने हृदय को साफ नहीं कर देते, शुद्ध नहीं कर देते। एक शेर है, कहा एक रोज मैंने, ऐ मेरी जान, मेरे और कुल आलम के दूसरे ज़बान, जी में ये हसरत है ऐ दिलरुबा, मेरे घर में मेरे दिल में मेहमान बन गया। सुनकर खुदा ने कहा बस कि हाँ, बताओ, हाँ मैं आऊंगा आऊंगा, मगर है तेरे पास कोई मकान? क्या तेरे पास मेरे बिठाने लायक कोई जगह है? हम लोग भी इस प्रकार से आजकल आराम तलब हो गए हैं। कोई कहता है हमारे घर में आना, हम कहते हैं कि अच्छा आएंगे, आपके यहाँ सुविधा है? कहा बस कि हाँ, मगर है तेरे पास कोई मकान जिसमें जाके तुमको बिठाएगा? उस जगह फिर नहीं दूसरा कोई आए। मुझे इस जगह पर बिठाना, बताओ कोई जगह है? फिर जहां मैं बैठूं वहां कोई ना आए, वहां मैं बैठता हूं जहां कोई न हो। ये अपने अपने माता पिता, भाई बहन, स्त्री पुत्र सबके ममता ताक बतोरी, सबसे नाता तोड़ दे और उन सारे तंतुओं को जो उसके दिल के तार दुनिया से जुड़े हुए हैं, उन सारी तंतुओं से, सारे मोह ममता से हटाकर उसकी एक प्रेम की अच्छी डोरी बनाए और मेरे चरणों से बन जाए। तो सज्जन मामूल कैसे वो व्यक्ति मेरे हृदय में ऐसे रहता है जैसे लोग भी जो होते हैं उनके मन में धन की इच्छा रहती है, और आ जाए और आ जाए और आ जाए। जो गुरु के दर्शन के प्यासे होते हैं, जो प्रभु के दर्शन के प्यासे होते हैं, ये प्यास, ये टांग उनकी कभी मिलती नहीं।
जैसे हम एक भजन में बोला करते हैं कि प्रभु का प्रीतम का जब दीदार हुआ कुछ होश न बनी बाकी नहीं। प्रीतम का जब दीदार हुआ कुछ होश न तन की बाकी रही। एक बार झुका गुरु चरणों में, एक बार झुका गुरु चरणों में, कोई उठाना भूल गया, फिर सर कोई उठाना भूल गया। बस प्यार हुआ जब सत्संग से, बस प्यार हुआ जब सत्संग से। नाम खजाना भूल गया, नाम खजाना भूल गया। जो प्रेम पूर्वक इस देव को, गुरु को, गुरु महाराज जी को पुकारते हैं, वो किस्मत होते हैं जब दीदार हो जाता है। जिनको दीदार हो जाता है, जब वो आए, होश ठिकाने न रहे। जब होश आया, वो सिरहाने रहे। जब हम सब कुछ भूल जाते हैं, कहीं हमारा लगाव नहीं रह जाता, तब प्रभु हमारे हृदय में विराजमान होते हैं। और जब हमें कोई सी भी even the single ray of your mind runs outside, केवल कोई एक तरंग भी, एक थाट भी प्रभु की स्मृति से बाहर हो जाता है, it is not possible to gain self consciousness or God consciousness। तब स्वयं की भी और परमात्मा की भी पहचान नहीं होती है। इसलिए जिसने जो तेरा बन गया, सबके ख्यालों को, सबके सहारों को छोड़ दिया। बनी पल में जो बिगड़ी उससे किसी तकदीर देखी है, बनी पल में बिगड़ी थी उससे बनी तकदीर देखी है। दिलों को चढ़े वाली प्रेम जंजीर देखी है। ऐसे लोग प्रेम की जंजीर है, रस्सी तो टूट जाती है, जंजीर नहीं टूटती है। प्रेम की जंजीर तो कभी नहीं टूटती। फिर भी कहा है, रहीम ने कहा है, रहमन धागा प्रेम का
ये प्रेम कच्ची तंग की तरह से है। मत तोड़ो छिटकाए। अपने इस देव के संसार में भी अपना जो प्रेम का संबंध है उसको टूटने मत दो। टूटते से फिर ना जुड़े, टूटने के बाद फिर जुड़ता नहीं है, जुड़े गांठ पड़ जाए। अगर जोड़ोगे तो गांठ पड़ जाएगी, वो तंग फिर बंद नहीं करती। संसार के रिश्तों को निभाने के लिए जब हमें इस प्रकार से इतनी सावधानियां रखनी पड़ती हैं, मैं लोगों से कहा करता हूं कि अपने परिवार के संबंधों में लक्ष्मण रेखा का कभी उल्लंघन न करो। तो तुम्हारा कर्तव्य है माता पिता के प्रति, पति पत्नी का आपस में जो संबंध है, पिता पुत्र का जो अपना संबंध है, भाई भाई का जो संबंध है, बहन भाई का जो संबंध है, उसको कभी मत तोड़ो नहीं, जोड़ो। गुरु चरणों में जुड़ो। इसलिए हम एक भजन भी गाया करते हैं, मेरे सतगुरु होके पुजारी, तू दर दर क्यों ढूंढे। कित्थों लग गई है तैनू बीमारी, तू दर दर क्यों ढूंढे। मंगता न बन, छाद दर दर मंगना, सिख इस चादर नू इको रंग रंगना, एहो देहा देखो लबना दिलाली, तू दर दर क्यों ढूंढे। कित्थों लग गई है तैनू ए बीमारी, तू दर दर क्यों। एक ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈ, ਇਹੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਾ, ਅੱਜ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ कृष्ण मुरारी, तू दर दर क्यों ढूंढना। कित्थों लग गई है तैनू ए बीमारी, दर दर क्यों ढूंढना। द्वार धनी के पद है, धक्का धनी का खाए, कबू तो धनी निवास नहीं जो घर छोड़ न जाए। एक पॉइंट पर, एक निशाने पर, एक लक्ष्य को लक्ष्य रखकर जो चलता है वो मंजिल को पार। किसी व्यक्ति को जल की आवश्यकता थी, उसने सुना पृथ्वी में जल है, जल निकाल लूं। थोड़ी थोड़ी जगह पर वो खोदता के नीचे से जल निकल आए। थोड़ा सा खोदता जल नहीं प्राप्त होता, फिर दूसरी जगह पर खोदने लगा, दूसरी जगह पर खोदने लगा। कोई व्यक्ति वहां से निकला, कहता क्या बात है, तुमने इतने इतने जगह जगह खड्डे खोद रखे हैं। कहता मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी की जरूरत। तो कहते तो खोदता क्यों नहीं। कहते खोदता तो निकलता नहीं। ये कितने गड्ढे खोद रखे, एक जगह खोदो, खोदते जाओ, खोदते जाओ, खोदते जाओ। ये जितनी तुमने मेहनत की है सब व्यर्थ है। खोदते चले जाओ, खोदते चले जाओ, पानी आएगा।
इसी प्रकार से परमात्मा को पाना है, इष्टदेव को पाना है, गुरु चरणों का प्यार पाना है। लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। इस तन के मन मंदर, तन वेश कलंदर, गाधी तीरथ नामा। एक शब्द मेरे प्राण बसत है, मैं बहुत जरूर है तो हमारे हृदय के अंदर। कहीं भी जाओगे, कितनी जगह पर भी जाओगे, लौट कर यही अपने दिल में आना है। शेर आता है, मैं जो सर्ब सजदा कभी हुआ, पहले तो मैं मत्था टेकता ही नहीं, इतना अहंकारा हुआ हूँ, दंडवत करता ही नहीं, प्रणाम करता ही नहीं। एक दिन मैंने बड़ी श्रद्धा प्रेम से झुक लिया, झुका झुका, पड़ा पड़ा, जैसे अभी कह रहे थे द्वार पर पड़। मैं तो सर्व सजदा कभी हुआ, तो जमीन से आने लगी सदा। तो जहां मैंने मत्था टेका था, उस जमीन से आवाज आई, तेरा दिल तो है सदा माशना। ऐ इंसान, तेरा दिल ही परमात्मा को मिलने का ठिकाना है। तेरा दिल तो है सर्वमाशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में? दिखावट में कुछ नहीं रखा है दिल से झुको। तो भगवान ने, खुदा ने कहा, जिस जगह तुम मुझको बिसराएगा, फिर उस जगह दूसरा नहीं आएगा। मैंने कहा, है खाना ए दिल मेरा, हे प्रभु, मैं का दिल है, आपके लिए खाना, आपके लिए घर, आप उसमें विराजे। लेकिन रहता हूं उसमें मैं भी सदा। हम दिल से सदा जुड़े रहते हैं, दिल के संकल्पों विकल्पों में जुड़े रहते हैं। मेरा भी दिल से लगाव है, अकेला मैं हूँगा। सुनकर खुदा ने कहा, ये बात नहीं थी, ये बात मुझे नहीं पसंद, तू भी नहीं रह सकता वहां जब मैं हूं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाहीं। प्रेम गली अति सांकरी, तामे डोले आई। जब मैं होती है तब हरि नहीं, परमात्मा नहीं। जैसे हम भजन कर बोला करते हैं, मगर वो आ नहीं सकता तेरे दिल के मंदिर में। तकब्बर का घड़ा जब तक लटकना दूर हो जाए, जो उस दरबार में अर्जी तेरी मंजूर हो जाए। गुनाहों का समुंदर पल में दूर हो जाए। हमें सारे संशयों को, सारे संकल्पों विकल्पों को मिटाकर प्रभु के स्मरण में बैठना है, याद करना है।
एक क्षण भी नहीं लगता। वो हमारे हृदय में होते हैं, लेकिन हम नहीं होते। पूर्ण समाज अनहद कहनाद सुन हो जाते हैं, समाधि लग जाती है, वहाँ अनाहत नाद के बाजे बजने लगते हैं, हमारी सुख दुख खो जाती है। इसलिए कहा है जो तेरा बन गया दिल से निकाले ख्याल के हटाए बनी पल में जो बिगड़ी उसकी तकदीर की है तेरी तस्वीर में मोहन अजब तासीर देखी है दिलों को खींचने वाली प्रेम जंजीर देखी है जन्म जन्मों के सही के रोग व्याधि दूर करने को रोग सब दूर करने को तेरे उपदेश सुंदर में अजब तस्वीर देखी। अनेक जन्म, इस जन्म नहीं 84 लाख योनियों के जितने भी मैल शरीर से व्याधि रोग आदि हमारे शरीर पर हमारे मन के ऊपर लगे हुए हैं, वो प्रभु की याद करने से उपदेश तेरे उपदेश अर्थात तेरे सिस्टम ऑफ मेडिटेशन में तेरे नाम सिमरन की विधि में उन सारे रोगों की औषधि। रोज मैं सुनाता हूँ वहां पर जो जावे फल पावे दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे कष्ट से तन का। सिमरन में इतना लाभ है, सारे शरीर का कष्ट, सारियां मन की तन की व्याधियां और प्रभु के दर्शन की प्राप्ति होती है। लेकिन हम इतने बदकिस्मत हैं, हमने अपने गुरु के द्वारा दिए गए नाम का सिमरन करने के लिए कोई समय ही नहीं रखा। दिखावी फार्मेलिटियां हम करते हैं, लेकिन जो हकीकत है जिससे प्रभु का प्रेम कहते हैं उसकी प्राप्ति होती है, उस तरफ कोई ध्यान नहीं। कोई भी हाथ उठाकर मुझे बताए जिसने निश्चित समय रखा हुआ हो कि तब भजन ही करना है। बहुत पुरानी बात है, सावन के अंदर हम एक डॉक्टर से मिले,
स्वामी जी ने भेजा डॉक्टर से ये कंसल्ट करके आओ, आश्रम में बीमार था पुरुष के लिए। हम 5 बजे वहां पर शाम को पहुंचे। डॉक्टर साहब नहीं मिलेंगे। डॉक्टर साहब आधे पौने घंटे बाद मिले। तब डॉक्टर साहब आए। मैं बच्चा होता 16-17 साल की उम्र में, अभी संन्यास भी नहीं किया था, लेकिन लोग तब हमें इलाज करते थे। मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या बात है, आप इतनी देर क्लिनिक में होते हुए नहीं मिलते हैं, कोई हार्ट अटैक का मरीज आ जाए, कुछ हो जाए, आप मिलते नहीं क्यों? उन्होंने कहा ये मेरा टाइम मेडिटेशन का। क्लिनिक में एक सेप्टिक रूम, सेप्टिक जगह बनाई हुई, मैं इतनी देर भजन पर बैठता। जिसे मानना है मानना ही है। मैं कौन होता हूँ मैं पहले डॉक्टरों ने अपने ऊपर लिखा होता था आई सी, मैं केवल औषधियां लिख कर देता हूँ, सुझाव देता हूँ। ही परमात्मा क्यों बताकर, अगर हम भी सिमरन नहीं करेंगे, हम ही सारा समय व्यर्थ करेंगे, मुझे उसकी बात पर बहुत खुशी हुई। बुजुर्ग थे, मैं बच्चा था, मैंने उनको अप्रिशिएट किया कि देखो, और शिक्षा ली कि डॉक्टर अपने व्यवसाय में से भी समय निकाल कर भजन पर निश्चित समय पर बैठा हुआ है। मेरे कहने पर आप सुनते हैं, मैं हर बार हर सत्संग में हमेशा सिर्फ फाइल यही करता हूँ, क्या भजन करा करो, भजन करा करो निश्चित समय पर। भोजन को छोड़ दो, भजन को मत। आप भजन करेंगे, जो भोजन करता है उसकी भूख मिलती है, जो भजन करता है उसको परमात्मा की जो है प्राप्ति होती है। आप भोजन करें, बड़ा स्वादिष्ट बना लें, कोई वस्तु आपको न लगे बहुत अच्छी लगती है, कोई भी भोजन, कोई भी मिष्टान, किसी भी तरह का जलेबी, रसगुल्ला, मैं जलेबी चौक से खाया करता। अब जरा सा चखते जलेबी अच्छी लगती है, किसी को रसगुल्ला अच्छा लगता है, किसी को गुलाब जामुन अच्छा लगता है। खाओ 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 खाओ, स्वाद 1 2 4 बाद खत्म। खा कहते हो खा नहीं पड़ता, उल्टी है, स्वाद खत्म। स्वाद किस चीज में है? स्वाद भूख में है। भूख लगी हो, हर चीज स्वादिष्ट लगती। भजन भोजन में आपको अपच हो जाएगा, स्वादु लगने लगेगा।
अगर भजन करके देखो, सिमरन करके देखो, अब तो पहले तो मन करता ही नहीं कि कच्चा हो जाए, मन लग जाएगी। जब भजन करोगे, हम कभी मौन और कर लेते हैं, तो मौन खोलने को मन ही नहीं करता। हर समय सिमरन से जुड़े रहने को जी चाहता है। संसार के जितने भी विषय हैं उससे आप उपटा जाएंगे, तंग आ जाएंगे। अगर परमात्मा का सिमरन करोगे गुरु के बताए हुए मार्ग से, गुरु के बताए हुए गुरु कृपा को प्राप्त करने, लभ्यते तत् कृपयाइव, गुरु की कृपा के बिना पाया नहीं जा सकता। कृपा गुरु की प्राप्ति। नारद से किसी ने पूछा, कस्तरती 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 मायाम, कौन करता है, कौन करता है, कौन करता है। संक्षिप्त में उनका जो महानुभावम सेवते, जो महापुरुषों की संगति करता है, वो वेदान अपनी संन्यासी, जो सारे बाह्य ज्ञान को वेदों तक उन्होंने कौन कर लिया, तो देता भूल जाता है। केवलम अवच्छिन्नम अनुरागम लभते, केवल ना टूटने वाला, जो मैंने पहले आपसे कहा कि तो लग गई है तैनू बीमारी, तू दादा तो एक ही मन, एक ही पूज, एक ही मन है, इहो मेरी गल मन अज पल्ले बन ले, तैनू मिल गए ने मदन मुरादे नहीं। जैसे एग्जाम्पल दिया, वो तो एक खत रहा था, पानी नहीं मिला, जब व्यक्ति ने कहा कि नहीं, एक ही जगह खोदते गए जल आएगा, जल आ गया, उसने पी लिया, वो चुप हो, लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे, आप पता ही सकता ही नहीं माया, शुरू नहीं किया कोई गल नहीं। एक हो मेरी गाल मन आज पते कस्तरती माया, यो महानुभावम सब सेते, यो संज्ञात्यक्ति, यो वेदान अपनी संन्यासी, केवलम वाली छिन्नम अनुरागम लभते, ना टूटने वाला सिमरन, ना टूटने वाला सिमरन, ना टूटने वाली तार। आपके अंदर क्या है? श्वास सा। जब टूट गई हम नहीं गए, हमें उस तार से परमात्मा ने इस संसार में भेजा, उस तार में हमें गुरु ने गुरु मंत्र दिया, सांसों से जुड़ने का, सांसों में सिमरन करने का तरीका बताया। वो सारे शरीर को सत्ता भी देता है और इससे अलग। श्वास कोई इंद्रिय नहीं है, श्वास इंद्रियों को सत्ता देने वाला पावर है। उस आत्म शक्ति को, पावर को अगर आप डिजाइन भी करते, कहते हैं जो वेदान अपनी संन्यासी केवलम मनुष्यम अनुरागम लभते, सैतर्ती सैतर्ती सैलोकांस्तायति, वो तर जाता है, वो तर जाता है, वो सारे संसार को तार देता है।
ऐसा विदुर शास्त्रों ने कहा। उसके दर्शन थे, जैसे मैं आपको शेर सुनाया करता हूँ, उठाकर हाथ कहता हूँ, दावे से कहता हूँ, मैं सारे इस जमाने को वो समझे पार अपने को, जिन्होंने मेरे मुर्शिद को देखा, जिन्होंने मेरे गुरु का ध्यान किया, दर्शन किए, और फिर उसके आगे से कहता हूँ चलो उठाकर हाथ कहता हूँ, मैं सारे इस जमाने को वो समझे पार अपने को, जिसे मेरे मुर्शिद ने देखा। गुरु की नजर इतनी पावरफुल होती है, उसी को कृपा कहते हैं। परंतु निगाहें जिस तरफ करके नजर को फेर लेते हो, क़यामत तक फिर उस दिल की परेशानी नहीं जाती। गुरु कृपा इसे प्राप्त तो इसलिए कहा है, हरि रूठे गुरु शरण है, गुरु रूठे नहीं तो उससे नाता मत तो जैसे कल भी मैंने आपको सत्संग में कहा था, हरदम खेती रूतना संसारी सो हेत तेनर कदर निकले जो कंदर काखे। जो गुरु चरणों से संतों से विसर्ग संसारियों से संगे करेगा, तेनर कदर निकले, उनके वो कभी भी अपना जीवन सफल नहीं हो सकता। उनका वो कभी फले फूलेंगे नहीं जैसे कंदर का फूल। मैं आपसे कह रहा था, उसकी तान, उसकी याद हर समय रखो। निश्चित समय पर भजन करो, भजन करो उस डॉक्टर विष्णुदत्त शर्मा की तरह। हम गुरु चरणों में आते हैं, एक तरफ भगवान के दर्शन, जैसे भगवान अयोध्या में भगवान 500 सालों के बाद भगवान को विराजित किया गया है एक व्यक्ति के प्रयत्नों से। तो सारे लोग जा रहे। एक अंधा कहता है मैं भी जाऊंगा। उसको समझाया, ठीक है, बहुत है, धक्के खाओगे, क्या करोगे तुम, जाके क्या करोगे, दिखाई तुम्हें नहीं देता। कहते तो भी मैंने जाना है। क्यों जाना है? कोई बात नहीं, मैं उनके चरणों में उनके सामने जाऊंगा, भगवान तो देखेंगे कि मैं मुझे नहीं दिखाई देते, मौन के चरणों में जाऊंगा, वो तो देखेंगे कि ये आया है। हमें तो अपने आप को प्रस्तुत करना है, अपने आप को हाजिर करना है। उनकी निगाह तो पड़ेगी, वो तो हमारी अटेंडेंस लगाएंगे। तो इस तरह की भावना हमारी होनी चाहिए। बना दो दास दुनिया का, छोड़ कर आस तेरी को, छोड़ कर आस रहा इस जग न उस घर का यही
गैया खीर देती है दिलों को खींचने वाली प्रेम जंजीर देती है। जब श्री गुरु महाराज जी का अवतार होता है, भगवान शिव जिनको महादेव कहते हैं, जहाँ जहाँ भी भगवान का अवतार होता है वो दर्शन करने के लिए अवश्य जाते हैं। अपने बारे में पार्वती को बताते हुए भी कालभुसुंडी के बारे में कहते हैं। कालभुसुंडी ने कहा, जब जब राम मनुज तनु धर हैं, भक्त से तुलीला वो कर हैं, तब तब अवधपुरी में जाऊं, 5 वर्ष तहाँ रहूं। 5 इष्ट देव मम बालक रामा, मेरा इष्ट देव बालक राम है, जिसे अयोध्या जी में विराजित किया गया। राम लल्ला का नाम दिया गया। लल्ला बच्चे को कहते हैं, बेटे को कहते हैं। जैसे ब्रज वाले भगवान श्री कृष्ण को लल्लू गोपाल या कहना कहते हैं, अपा काका कहने वाना कहने। मैं कई बार कह भी देता हूँ भाइयों को, काका ठीक है, काके इंसान चलने लगी कौन ठीक जगह कह दी की भावना। ये सारी हमारी उस 5 साल के बच्चे की शक्ल की रामलला की मूर्ति अयोध्या में स्थापित की गई। उसके दर्शन करो, जाओ, नहीं जा सकते अपने अंदर अन्य नहीं दिखाई देता। जो हम भजन बोलते हैं, प्रभु के ध्यान में लाइयां क्यों अखियां, राज्य के रजाइयां क्यों अखियां। इस प्रकार से दर्शन करो। दर्शन करते करते अपने सुख भूल जाए, तब सच्चे दर्शन में। और हम भी चलते हैं। आया लंबे पैदे माँ राधा रानी तेरे द्वार, तुम दर्शन तुम श्याम दे राधे कमारे। आया लंबे पैदे माँ राधा रानी तेरे द्वार, तुम दर्शन तुम श्याम दे राधे कमारे। बच्चे को कोई भी माता दिखाती, उसको नजर न लग जाए, कौन कैसा है कौन कैसा है। अब भूत आ गया, भसम डमरू बजा जाए, शिव जी के रूप को उनकी कल्पना को तो आपने देखते ही हैं। तो कारण बड़ी दूर से चल के आए, मैंने दर्शन करते हैं। माता कहती नहीं, मैंने नहीं दिखाना। बाल मेरा है तुमकी हयाना, माल खजाना मांगे जाना। बाल मेरा जोगी निकटने आना, माल खजाना
बार कई जोगी लोग महात्मा लोग आते हैं, एक चीज दे दो, पैसे दे दो, भाई वो करने की मुझे तो ये चाहिए, फला कपड़ा चाहिए, फिर वो दे दो तो कहते नहीं इस प्रकार का कपड़ा नहीं, हमें तो भारी कपड़ा चाहिए। कहते नहीं तुम जो कुछ मांगो, जितना कुछ मांगो ले लो, देहांगी भंडार। जो भी कहते नहीं, आया लंबे पहले माता रानी तेरे द्वार, सानू दर्शन तू श्याम दे करा दे कवार। ऐसा नहीं है, बच्चा उधर से रोने लग गया, माँ भागती है जाती है, बच्चे को चुप कराती है, बच्चा चुप नहीं करता। जो भी कहता है ए जीते मैया का गीत पुरानी करा दे सानू राधे रानी। आप लोग तंखी में देखते हैं, सुनते भी हैं। फतेह पुराने हाल में सुदामा जब भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं, लोग पूछने नहीं देते, यहाँ आ गया है तो कहता कि मेरा याद है, मेरा दोस्त है, मित्र है, एक मित्र सब्जियों का पुतला। और वो एक जगह महात्मा लोग मंदिर में बाहर में उसी सुदामा की नौटंकी कर रहे थे। मैं उसके चलने लगा, एक हमारा महात्मा जी कहते मुझे बस उन 12 बजे श्रीनान मारा। सुदामा का पाठ करने आ रहा है। सुदामा ही मेरे राम, जब उसने कहा सुदामा, मैंने उसकी तरफ देखा, मोटा भीम। मैं क्या, तुम लोगों को इतना भी सेंस नहीं है, ये सुदामा है कोई डॉक्टर नहीं है भीम। मैं तुम्हारे पार से रहा उसके तरह, तुम्हें पात्र ही एक्टिंग करने वाला इस लक्ष्य में नहीं आता। हड्डियां निकली हुई, पैदल चला हुआ, एड़ियां फंसी हुई, खून निकल रहा, तो वो कह रहा है मेरे भगवान, मैं श्री कृष्ण का दोस्त हूँ। नहीं जाने देते। जब ज्यादा ही जिद किया तो कहते ऐसे कहो, आप मेरी एक विनती मान लो, भगवान को ये कह दो सुदामा है। तब आप लोग सुन के क्या हुआ, जैसे ही भगवान बैठे थे तखत पर अपनी रानियों सखियों के साथ, जब कहा उससे संदेश वाहक ने आकर कि सुदामा आया, कंबल इधर, बुद्धि उधर, कुछ फेंका, सब भाग खड़े। सुदामा मेरा यार, मेरा मित्र। वो अमेठी नहीं देखते, प्यार देखते हैं। और प्यार कौन सा था? बचपन का। जो भी कहता है एक ही से मैया शादी दर से कराते सानू पुराना सादा देने तेरा सानू दर्शन तू श्याम
करा दे कहार। जब भगवान अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं कि मैंने जो तुझे कहा है ये पहले मैंने सुंदर को कहा है। कथम एतत् विजानीयाम तुम माधव प्रोक्ताम। अपम जन्म भक्त है, परम जन्म विभक्त है, अनादि काल से सूरज है। आज अब पैदा हुए मामा और बुआ के भाई भाई थे अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण। कहते अर्जुन मोहिनी में रहती चानी, मेरे बड़े जन्म हो गए, तेरे भी बड़े जन्म हो गए मेरे साथ। तानी अहम देव सर्वाणी, मैं उन सब को जानता हूँ। ना तुम देख पड़ता अर्जुन, तुम नहीं जानता, मेरे बड़े जन्म हो गए। तू भी मेरे साथ रहा है, रहता रहेगा, लेकिन तुझे ज्ञान नहीं है। हमारा परमात्मा के साथ, आत्मा के साथ अनादि काल से संबंध है। अगर आप श्वासों में ध्यान करते हुए सिमरन करेंगे, आप जहां भी जाएंगे, जिस जन्म में भी जाएंगे, श्वास आपके साथ जाते हैं, आप साथ साथ परमात्मा रहेगा। परमात्मा कभी आपको छोड़ता नहीं है। भगवान ने कहा सूर्य देव सौभाग्य है, कुत्ते में, कुत्ते का मांस खाने वाले में और ब्राह्मण में, मैं सब में विराजमान। कांकरा से वो सब के अंदर धड़क रहा है, उसको कोई दोष नहीं लगता, उसको कोई मैल नहीं लगती। वो हमारा सबसे आदि अनादि व्यास है, इसलिए हम पढ़ते हैं अंग संग सतगुरु 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 सब बोलो सतगुरु। हमारे हर अंग के संग हमारी चेतना है, हमारी चेतना में अर्थात वाइब्रेशन में परमात्मा का अस्तित्व है, उसकी सत्ता है, उसकी विद्यमानता है। उसको रिलाइज करो। एक शादी मैया प्रीत पुरानी, कैसे करा दे सानो राधे रानी। पुराना सजाया साबे पूरे फिर जैसे भूखा प्यासा कोई होता है, तरसता है, हम फिर काटते कहते पानी चाहिए, पानी चाहिए। भूखा हूँ, भोजन चाहिए, भोजन चाहिए। बोलिए खाली माल न जानो, माल खजाने तेरे
सानू दर्शन तुम श्याम दे करा दे एक बार जोगिए वाले दिखाना नहीं दुबी कहता देखे बिना माता जोगिया जाना नहीं मुझे आशा देनो बाले बिखाना नहीं बेके बिना माता जोगिया जाना नहीं सोनी प्रेम की प्रसाद हस्ती कराम देते सानू दर्शन तुम श्याम दे करा दे कमाल आया लंबे पेंडे मार राधा रानी तेरे द्वार सानू दर्शन तुम श्याम दे करा दे कमाल जब किसी भी तरह से वो आदि बच्चा खिलाने लगा बच्चा रोए ये माँ जानती है सुप्रिया तो बच्चा वो विवश हो गई बच्चा तरसने लगा क्योंकि उनका यार बार तरस अपने चाल के जाना नहीं सजाया है तो माता ने लाकर जैसे सजाए बच्चे को लाकर लोग यहाँ रखते हैं हमारे श्री गुरु महाराज जी के चरणों में डाल देते हैं बच्चे खुश होते हैं हंसते हैं देखते हैं तब उसने दर्शन किए तो तृप्त हो गया शिव जी तृप्त हो गए माता को प्रणाम करके गुरु महाराज जी को स्वरूप को प्रणाम करके वहां से चले इसे किसी चीज की तमन्ना नहीं जिसे केवल दर्शन की लालसा है भगवान उस गुरु महाराज के बचपन के बच्चे की तरह से स्वयं उसके पास आते हैं तरसते हुए जैसे सुदामा के पास भगवान श्री कृष्ण सब कुछ अपना छोड़ के फेंक के दुपट्टा कहीं चला गया पीताम्बर कहीं चला गया भाग कर जाके कल में दक्षिण पाके सुदामा से मिलकर प्रेम आंसू बहाने लगे तो दंग रह गए तब सब लोग क्षमा याचना करते हैं अपने को गिरते फील करते हैं हमने इतने बड़े महान भगवान जाके उनको अपने आसन पर बिठा देते हैं उनके चरण धोते हैं और उसका प्रणाम ले देते हैं हरिओम सत्सत तो श्री गुरु महाराज की जय बोलो साचे दरबार की